बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सारे के सारे देख लिए। आज हम रेपिटिशन स्ट्रक्चर देखेंगे, लूप स्ट्रक्चर देखेंगे, आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी इनको कहते हैं, आइटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन तो बता चुका हूँ, मैं दोबारा सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, रेपिटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है? कहते हैं दिस स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू रिपीट दी एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट as long as given condition remains true। यानी ये क्या करता था, रिपीट करता था। क्या करता था? रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। कब तक? as long as given condition remains true। कंडीशन के ट्रू होने तक ये लूप हमारा चलता रहता है। ये रेपिटिशन, जो एग्जीक्यूशन की रेपिटिशन है, ये होती रहती है, रिपीट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। कुछ लोग इसको ऐसे डेफिनेशन करते हैं, इट इज यूज टू रिपीट द स्टेटमेंट। रिपीट स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करता, याद रखिएगा, ये एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं। कई बार रिपीट करते तो कंडीशन यूज होती है इसमें। तो मुख्तलिफ किस्म के लूप स्ट्रक्चर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 1 से लेकर 10 तक टेबल प्रिंट कर दो, ये काम 10 दफ़ा कर लो, ये सीक्वेंस जनरेट कर दो, फैक्टोरियल फाइंड आउट करो। इन सब चीज़ों के लिए हमें लूप्स चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ काम करने के लिए ना। जहाँ पे रेपिटेशन आ जाएगी वहाँ पे लूप चाहिए होते हैं। तो काफ़ी सारे लूप हैं। ये बेसिकली मैंने कहा डिपेंड करते हैं किसी कंडीशन पे। हर लूप किसी न किसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, चाहे जो मर्जी लूप हो जाए। हर लूप में कंडीशन है। हाँ, सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं कि अगर ये वाला सिनेरियो हो तो कौन सा लूप सजेस्ट करते हैं, ये वाला सिनेरियो हो तो कौन सा लूप सजेस्ट करते हैं, ये वाला सिनेरियो हो तो कौन सा लूप सजेस्ट करते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ज़ाहिरी बात है कंडीशन है। कंडीशन में पहले बताया था हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन ही होता है कंडीशन। लेट्स से x ग्रेटर देन 10, x लेस देन y, कोई भी एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन, x को चेक किया जा रहा है, x लेस देन y, x को चेक किया जा रहा है। ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल को कहते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं और लूप वेरिएबल भी कहते हैं, इसको दोनों नाम इसी के। ये लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या करता है? इट यूज टू कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ लूप। ये इसकी रेपिटेशन को कंट्रोल करता है। इसी ने डिसाइड करना होता है लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इसी ने बताना होता है लूप कहाँ पर टर्मिनेट होगा, एंड होगा। तो हर एक्सप्रेशन में ये लूप होगा। और मोस्टली अगर इसकी पहचान यही है, ये जो लूप होता है, लूप कंट्रोल वेरिएबल है, इसकी पहचान हमेशा ये कंडीशन में यूज़ होगा। जब कंडीशन यूज़ होगी जिसको चेक लगाया जाएगा कि ये इस वेरिएबल की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इसको कहते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। इसी ने डिसाइड करना है लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इसी ने डिसाइड करना है लूप कहाँ पर ख़त्म होगा। जितनी भी लूप्स की टाइप्स होंगी ये सब में यूज़ होगा। तो लूप की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप और तीसरा हमारे पास है डू व्हाइल लूप। ये लूप्स की टाइप्स हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेस्टेड हो सकता है, फॉर का भी हो सकता है, व्हाइल का भी हो सकता है और डू व्हाइल का भी हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का पर्पज़ क्या है, फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं। पर्पज़ तो सेम ही है जनरल, क्या सबका, इट इज यूज टू रिपीट दी execution of statement or set of statement as long as given conditions remains true। सिंपल डेफिनेशन है ये, सब लूप की यही डेफिनेशन होगी। इसमें ख़ास बात क्या है? कहते ये लूप वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है, कहाँ पर? जहाँ पे हमें
एडवांस में नंबर ऑफ रेपिटेशन का पता होता है। कहाँ पे सजेस्ट किया जाता है? जहाँ पे एडवांस में नंबर ऑफ रेपिटेशन का पता होता है। तो फिर कहते होते हैं इसके बारे में कि ये ऐसा लूप होता है दैट यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेट, रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ अ स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन है, फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। यहाँ पर ना इसके बाद फॉर अ पहले से हमें पता होता है कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा, इसलिए इस लूप को कई दफ़ा कहते होते हैं हम लोग काउंटर लूप। इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट का भी पता होता है कि कहाँ से लूप चलना है। इसमें हमें लूप का एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप है। और मोस्ट फ्रीक्वेंट लूप है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंटली फ्लेक्सिबल यूज लूप है, फ्रीक्वेंटली यूज लूप है हमारे पास। हमें एडवांस में पता होता है यार इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन इतनी है, 10 दफ़ा काम ये करना है तो फॉर लूप, 50 दफ़ा काम करना है फॉर लूप, 10 टाइम्स आपको पनिशमेंट है फॉर लूप। जिसमें हमें नंबर ऑफ रेपिटेशन का एडवांस में पता होता है, हम सजेस्ट करते हैं ये वाला लूप यूज़ करेंगे। बाकी लूप भी यूज़ करते हैं लेकिन इसके अंदर इतनी बिल्ट इन है होती हैं प्रॉपर्टीज़ कि हम वो वाला लूप इसमें बेहतरीन चल सकता है। तो ये हमारा फॉर लूप है, तो इसलिए इसको काउंटर लूप कहते हैं। एडवांस में नंबर ऑफ रेपिटेशन का पता होता है। इसमें काफ़ी सारी आप चीज़ें हैं। इसमें सिंटैक्स में हम सिंटैक्स को थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सिंटैक्स क्या कहते हैं, कैसे इसको यूज़ करेंगे, फिर सिंटैक्स के बाद इसकी वर्किंग देख लेंगे हम लोग। फॉर कीवर्ड आ गया इसमें, एक्सप्रेशन 1 सेमीकॉलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकॉलन, एक्सप्रेशन 3। स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को हम बॉडी ऑफ लूप भी कहते हैं। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगी। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 क्या चीज़ होती है, एक्सप्रेशन 2 क्या चीज़ होती है, एक्सप्रेशन 3 क्या चीज़ होती है, इसको हम देख लेते हैं। एक्सप्रेशन 1 को हम कहते थे लूप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं, लूप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैंने पहले भी एक को बताया बात कि एक वेरिएबल ऐसा होता है जो लूप की रेपिटेशन को कंट्रोल करता है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे लूप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। जो हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा, जो लूप वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं यहाँ पे हम बताते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। लूप वेरिएबल का स्टार्टिंग यानी कि लूप का आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कौन सी वैल्यू होगी। यहाँ पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब है डिक्लेरेशन भी हो सकती है। आप कोई वैल्यू असाइन करें लूप वेरिएबल को, यहाँ पे इनिशियलाइज किया जाता है। ये ऑप्शनल भी है, इससे पहले भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल भी है, आप ये लूप से बाहर भी कर सकते हैं ये काम। इसको ब्लैंक छोड़ दें इधर। ये एक्सप्रेशन 1 है, ठीक। उसके बाद है एक्सप्रेशन 2। ये हमारे पास कंडीशन होती है, टेस्ट कंडीशन इसको कहते हैं। क्या होती है जी, कंडीशन होती है, टेस्ट कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन होती है जहां पे लूप वेरिएबल यूज होगा।
ये वैल्यू असाइन होती है, इनिशियलाइज होती है, उसके बाद ये कंडीशन होती है, ये चेक करते हैं हम लोग। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें। तो ये हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन पे ही है। अगर ये कंडीशन फॉल्स पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाती है तब भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फॉर लूप के बारे में हम कहते हैं ना कि ये हमारे पास नंबर ऑफ रेपिटेशन एडवांस में पता होती है। आप ये कंडीशन फॉल्स करें एक ही दफ़ा सारा काम ख़राब हो जाएगा। सजेस्ट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं सजेशन है, लोगों का काम है चीज़ों को रिपीट करना, एग्जीक्यूशन को रिपीट करना। तो हमारे पास फॉर लूप के बारे में हमें एडवांस में पता होता है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू तो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं कि एग्जीक्यूशन भी कैसे होती है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, ये वाली स्टेटमेंट्स। जो भी लूप की बॉडी लिखनी है, जो कुछ भी लिखना है, ये लूप ये काम करेगा, 10 दफ़ा ये काम करे, 50 दफ़ा करे, 100 टाइम ये करे, 1000 टाइम करे, जो कुछ भी करना है वो सारा कुछ यहाँ पर होगा। पहले एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट टाइम की बात करूँ, फिर एक्सप्रेशन 2 होगा, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा तो जो मर्जी लिखें। जो कोड होगा इस लूप की जो बॉडी है वो सारी इन स्टेटमेंट्स में है, बॉडी ऑफ द लूप। फिर उसके बाद हमारे पास जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन 3 आ जाएगा। एक्सप्रेशन 3 को हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है, कहते हैं ये जो हमारा लूप वेरिएबल है, इंक्रीमेंट टू लूप वेरिएबल, डिक्रीमेंट फ्रॉम लूप वेरिएबल, डिक्रीमेंट टू लूप वेरिएबल, कि जब एक दफ़ा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होता है कि लूप वेरिएबल में ये चीज़ इंक्रीज करें, ये यहाँ पे मेंशन होगी, 1 का इंक्रीज करें, 2 का इंक्रीज करें, 3 का इंक्रीज करें, 4 का इंक्रीज करें, या डिक्रीज करें उसमें से कोई वैल्यू, 1 सब्ट्रैक्ट करें, 2 सब्ट्रैक्ट करें। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये मस्ट है, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, मस्ट नहीं है, सॉरी ऑप्शनल है। ऑप्शनल के मीनिंग है अगर नहीं करेंगे तो कंप्यूटर खुद डिक्रीज इंक्रीज करेगा, नहीं तो लूप चलता रहेगा, तो इनफिनाइट लूप बन जाएगा। तो ये 4 के 4 एक्सप्रेशन है, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, ये मस्ट है। तो फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं तो फिर हम एक्सप्रेशन 2 की तरफ जाते हैं, फिर चेक करते हैं कंडीशन ट्रू होती है, फिर एग्जीक्यूट, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इस तरह ये सिलसिला कार चलता रहता है। इसकी वर्किंग को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे वर्किंग करते हैं। ये लूप वेरिएबल की वर्किंग है, उसकी फ्लो है, कैसे होता है। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, ये वाला सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 2 जो कि कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगा फिर उसके बाद क्या होंगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। इस एक्सप्रेशन 3 के एग्जीक्यूट होने के बाद फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, एक्सप्रेशन 2 अगर ट्रू होगा फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर एक्सप्रेशन 3 ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन क्या नहीं होती, फॉल्स। जब यूँ ही ये फॉल्स हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हमारा जो है वो प्रोग्राम चला जाएगा। ये इसकी वर्जी है, सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर एक्सप्रेशन 2, यानी इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है,
फिर 3 होगा और फिर 4 होगा। 3 के बाद एक्सप्रेशन 3 के बाद हम क्या करते हैं जी, ये फिर कंडीशन चेक करते हैं। ये प्रायोरिटीज़ है, ये 1 प्रायोरिटी पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है और ये 4 पे आ रहा है। 4 के बाद सेकंड स्टेप पे फिर ये कंडीशन ट्रू, फिर ये एग्जीक्यूट और ये बार। अब ये सारा काम मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ ताकि बेहतर समझ आ जाए आप लोगों को। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स के बाद वर्किंग बता दी मैंने आपको। ये बातें सारी की सारी इस टॉपिक में लिखनी होती हैं। एग्जाम्पल देखें, इस टॉपिक की एग्जाम्पल देखें। फॉर I is equal to 1, I less than equal to 3, I plus plus स्टेटमेंट्स सारी चीज़ें लिख ली। ये एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 2, ये एक्सप्रेशन 3 और ये स्टेटमेंट्स आ गई। I is equal to 1। अगर मैं इसकी वर्किंग करूं कि कंप्यूटर में कैसे होता है, समझ लें कंप्यूटर में एक ब्लॉक बन जाता है। मेमोरी की बात करूं, वर्किंग कैसे करता है ये प्रॉपर कंप्यूटर में। I is equal to 1, ये देखें लूप वेरिएबल 1 आ गया जी। एक्सप्रेशन 1 I is equal to 1, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I is equal to 1। ये रफ साइड पे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद I less than equal to, क्योंकि एक्सप्रेशन 2 चेक होगा सेमीकोलन के बीच में। 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या आ गया, ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद फ़ौरन इस स्टेटमेंट की तरफ आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान, तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी जो भी है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्क्रीन पे क्या लिखा है, सपोज ये अगर स्क्रीन है, ये मेमोरी आ गई, ये स्क्रीन आ गई, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पाकिस्तान। इसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा, यानी आई में एक इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे ही बात करूँ मैं तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई प्लस प्लस की मीनिंग यही है ना, इंक्रीमेंट है। अब फिर जब i में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये i इज इक्वल टू 2 हो गई है। 2 होने के बाद ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, वापस जाएगा ना एक्सप्रेशन 2 पे। फिर चेक करो जी, 2 लेस देन इक्वल टू 3 क्या है हमारे पास, ट्रू। ट्रू हुआ तो फिर प्रिंट होगा स्क्रीन पे पाकिस्तान। फिर इंक्रीमेंट होगा i इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। 3 लेस देन इक्वल टू 3, फिर चेक होगा ये ट्रू है, फिर क्या स्क्रीन स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, पाकिस्तान आ गया। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फिर यहाँ से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। 3 दफ़ा लूप चला है, 1 क्योंकि 1 1 का इंक्रीमेंट है। पाकिस्तान प्रिंट किया मैंने, आप i की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं, i की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह ये लूप चलता रहता है। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर स्टेटमेंट, फिर एक्सप्रेशन 3 के बाद फिर 2 चेक होता है, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर एग्जीक्यूट, फिर ये इस तरह ये सिलसिलाकार उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता। इसमें एक स्टेटमेंट है, इसकी भी ज़रूरत कोई नहीं है मुझे, इसके मतलब ही यही है एक स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास एक फॉर लूप था, ये पूरा टॉपिक था। अब मैं कुछ प्रोग्राम लिखता हूँ सिंपल, बहुत ही सिंपल से लिखूँगा, जिनमें ये फॉर लूप को यूटिलाइज़ करूँगा और इन फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम लोग अपना काम करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे वैल्यू साइन की आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसको आप यहाँ से बाहर भी लिख सकते हैं, इसकी मीनिंग ही यही होंगे। क्लियर। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं हम इनका, ताकि बेहतर हो जाए फिर फॉर लूप का। राइट अ प्रोग्राम द डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सिंपल है, हमें प्रोग्राम की लॉजिक पता चल गया। एक प्रोग्राम लिखने जो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करे, ये नेचुरल नंबर प्रिंट करे 1 to 10 तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट 10 है, कोई मसला नहीं। आप उसी तरह प्रोग्राम शुरू करें। इंक्लूड iostream.h conio.h white
क्लियर स्क्रीन आ गई। वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, तो मैसेज देना है आपने। चलें वेरिएबल हम आए, ज़रूरत होगी इसकी। स्क्रीन पे मैसेज भी आ जाए क्या, सी आउट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, नेचुरल नंबर 1 to 10, ये आ गए। यहाँ तक तो बातें होगी। आइए लूप लिखें, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, फॉर i इज इक्वल टू 1, जाएगा कहाँ तक, कहते हैं i लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक ले जाए जी। कितने का इंक्रीमेंट है, i के बाद 1 या i के बाद 1 के बाद 2 आए 2, तो 1 का इंक्रीमेंट है, तो i प्लस प्लस कर देंगे तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। प्रिंट क्या करना है जी, पहले 1 आए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो सिंपल सी बात है, सी आउट पहले आई प्रिंट कर दें, आई में वैल्यू भरी हुई है जो भी 1 है, फिर उसके बाद न्यू लाइन आए, तो मैं एक मैनिपुलेटर यूज़ कर रहा हूँ एंड एल एल। इन्हें क्लास नहीं ली, उनको नहीं पता होगा एंड एल का काम क्या है, न्यू लाइन जनरेट कर देगा, ख़त्म, और ये प्रोग्राम हमारा हो गया यहाँ पर ख़त्म। अब ये ऐसा प्रोग्राम है जो नेचुरल नंबर 1 to 10 प्रिंट करेगा। मैं रन करता हूँ आपके सामने, देखिएगा यहाँ पर मेमोरी स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, इंटीजर आए एक वेरिएबल बन गया यहाँ पे, उसमें वैल्यू सी आउट नेचुरल नंबर यहाँ पे प्रिंट होंगे, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, बेशक यहाँ पे भी स्लैश एन कर दें ताकि न्यू लाइन आ जाए। चले न्यू लाइन ये आ गई, ठीक है जी। फॉर जब मैंने कहा था कि आप ऐसे समझ लें, कंप्यूटर ऐसे बना लेता है एक बॉक्स, उसमें खुद इंटर हो जाता है यहाँ से, i इज इक्वल टू 1, i को वैल्यू 1 दे देता है, ये आई है हमारे पास, वैल्यू क्या होगी इसकी 1 होगी, i की वैल्यू क्या होगी 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10 क्या है, ये ट्रू है, ट्रू हुआ तो फिर इधर आएगा ना, सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट करो तो स्क्रीन पे क्या है 1, एंड एल न्यू लाइन, खत्म हो गया लूप। लूप जब खत्म हो तो क्या लिखा, i प्लस प्लस, i में एक इंक्रीमेंट करें, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू 2, हर दफ़ा लूप बाहर निकलने से पहले एक इंक्रीमेंट करते हैं ना, i प्लस 1, ये ले 2 वैल्यू हो गई। अब फिर चेक करो, i की वैल्यू 2 हो गई, कहते 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या हो गया ट्रू हुआ, तो फिर स्टेटमेंट इसकी क्या स्टेटमेंट, i की वैल्यू प्रिंट करें, i की वैल्यू क्या है अब 2, एंड एल न्यू लाइन, फिर क्या है, यहाँ से बाहर निकलने लगे तो i प्लस प्लस, यानी यहाँ से बाहर जाने लगे तो एक और इंक्रीमेंट करो, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, i की वैल्यू 3, फिर चेक करो 3 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू होगा तो फिर स्टेटमेंट 3 प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट करेगा यहाँ पर, 10 के बाद फिर i की में एक इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स, जब फॉल्स होगा तो गेट सी एच प्रोग्राम खत्म। तो ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट हो जाएंगे। ये मेमोरी है, ये नज़र नहीं आती, हम अपनी प्रैक्टिस के तौर पर ड्राई रन किया मैंने, असल में स्क्रीन पर नेचुरल नंबर 1 to 10 ये आ रहा है, कोई इशू इसमें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये नेचुरल नंबर 1 to 10 आ गए। अगर आपको कहें कि प्रोग्राम लिखें नेचुरल नंबर 10 to 1 करें तो फिर क्या करेंगे, 100 to 100 करें तो ये 100 कर दो, 100 तक आ जाएंगे, 1000 तक करें तो 1000 तक काउंटिंग आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। कहते 10 to 1 करें नेचुरल नंबर, अगर ऐसे कह देते तो फिर क्या होगा 10 to 1, इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे मैसेज भी चेंज होगा ना, फिर 10 to 1 स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 10,
एंडिंग पॉइंट क्या होगा 1। एक बात, अब 10 to 1 है तो 10 लेस देन इक्वल टू 1 कभी नहीं, ये हमेशा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। डिक्रीमेंट जब भी होगा, ये डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट में मोस्टली लेस देन चलता है और डिक्रीमेंट में ग्रेटर देन चलता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा ना, एक 10 के बाद नॉन आए तो क्या हो जाएगा i माइनस माइनस, पहले 10 प्रिंट होगा, फिर एक डिक्रीमेंट होगा 10 -1 9 9 8 3 4 2 6, सारा जितना मर्जी शुरू करते हैं। ये रिवर्स काउंटिंग आ गई आपकी, ये भी आप प्रैक्टिस करें। आड नंबर 1 to 100, इवन नंबर 1 to 100 कोई इशू नहीं है, वो भी कर लेते हैं प्रोग्राम। इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं हम लोग। 1 से 100 आड नंबर, मैं पहले वही चीज़ लिख लेता हूँ। क्या होगा जी 1 से 100, ये एज इट इज़। यहाँ पे आप मैसेज चेंज करना है, ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, ठीक, जाएगा कहाँ तक 100 तक, ये भी ठीक होगी बात। अगर ये ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे चले प्लस प्लस भी कर दूँ तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर 2 3 4 5, तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 1 के बाद +2 करेंगे तो 3 आएगा, 2 करेंगे तो, यानी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा। तो सिंपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट चॉइस कर दें, i = i + 2, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 1 + 2 3 प्रिंट होगा, फिर 5 7 8 9 99 तक ये चलेगा, ये 8 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। इवन है तो इवन को भी प्रिंट कर दो, आप 2 से स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट 2 कर दें। 5 के मल्टीपल 5 का इंक्रीमेंट कर दो, 10 के मल्टीपल 10 के इंक्रीमेंट कर दो। तो ये सारे प्रोग्राम है, अब आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा। फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी इसके थ्रू हो सकता है, टेबल का प्रोग्राम भी इसके थ्रू हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। कहते सम का, इनका सम फाइंड करें तो सम भी निकाल सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, ये बाकी सारी बातें जितनी, ये क्या किस में चेंजिंग करें तो क्या हो सकता है, किस तरह की प्रैक्टिस है। बुक आपके पास है, नेशनल बुक फाउंडेशन IT सीरीज़ है। अब आप लोग प्रैक्टिस करें, अब कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से आप डिस्कस करें। बाकी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या है कि करके यहाँ पर लिखाता जाऊँ, आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं आएगी तो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये फॉर लूप था, ये फिर यही काम सारा हम वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं और डू वाइल के साथ। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह बाद में आपसे फिर